देखिए, जो हमारी कट ऑफ है उस पर हमने आपसे एक गूगल फॉर्म भरवाया था, ठीक है ना। तो जो गूगल फॉर्म हमने भरवाया था, ठीक है, उसमें हमारे पास 68 यानी कि 65 या 68 के आसपास हमारे पास उनका फीडबैक आया है, ठीक है। तो हम उसके आधार पर देखो, जैसे कि हमने यहाँ से एक ये जो पहला है 1 से 14, उसके बाद यहाँ पे ये कर दिए हैं, क्योंकि हमने कहा था कि किसी का भी कोई भी नाम या कुछ भी दिखाया नहीं जाएगा, तो इस वजह से हमने थोड़े से ये नाम जो हैं वो कर दिए हैं आपके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे केवल आप नंबर देख सकते हो कि कैंडिडेट्स जो हैं उनके नंबर इस तरह से हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डाटा जो सेव किया है वो देखो हमारा इस तरह से है कि जो लगभग 68 हैं, 65 या 68 के आसपास हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने हमारे पास अपना डाटा भेजा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है ना, वो एक स्टूडेंट के हैं हमारे पास कितने नंबर हैं पता है? हमारे पास जो मैक्सिमम है वो एक स्टूडेंट के 122 नंबर हैं, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरे नंबर पे 120 हैं और उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं 117। अब यहाँ पे अब ध्यान से अब आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जो 115 प्लस हैं, ठीक है, 115 प्लस हमारे पास केवल 3 कैंडिडेट हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारे कई सारे लोग कह रहे थे कि 115 प्लस जाएगी मेरिट। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये डाटा हमें थोड़ा सही सा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे उस तरह के कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं जिनकी 115 प्लस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो डाटा हमें मिला है हमने वो उसको किया है कि अलग अलग किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो 115 नंबर हैं हमारे, ठीक है, तो वो 3 कैंडिडेट के हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने पे संख्या बढ़ती जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 110 से 114 के बीच में हमारे 16 कैंडिडेट हैं। 110 से 114 तक 16 कैंडिडेट। 109 पे हमें केवल एक ही कैंडिडेट मिला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये सारी कैटेगरी मिक्स हैं अभी, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज हम अभी आपको बताते हैं थोड़ा, ठीक है। और 108 पे हमारे केवल 108 पे 7 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और 107 पे 6 कैंडिडेट हैं। उसके बाद हमारी जो 106 पे केवल एक कैंडिडेट है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से बढ़ने लगेंगे। 101 से 105 के बीच में 10 कैंडिडेट हैं हमारे, ठीक है। और केवल 100 पे 4 हैं, ठीक है। 95 से 99 के बीच में 5 कैंडिडेट हैं। और 90 से 94 के बीच में 4 हैं। और 85 से 87 के बीच में हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, ये अगर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 68 से जो कैंडिडेट हैं उनमें 1-2 कैंडिडेट ऐसा है जिसने शायद 2 बार गलती से फॉर्म भर दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो आया है डाटा, उनमें देखो ये इतने सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो अब 110 प्लस जो, अब अगर आप हिसाब लगाना चाहो, ठीक है, तो 110 से 114 16 और 3 19 और 3 यहाँ पे देखो केवल आपके कितने 22 कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो हमारे पास डाटा मिला है। और एक बात तो है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हमारा रिजल्ट कैसा है। तो यहाँ पे एक्टिव हैं, सभी एक्टिव मोड में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको हमें डाटा मिला है, लेकिन कुछ और भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने डाटा शेयर नहीं किया या उन तक कोई चीज़ हमारी नहीं पहुँच पाई, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते कि ये सभी का है, लेकिन काफ़ी हद तक ये डाटा हमें सही लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब देखो, जनरल में जो 122 है ना, वो जनरल कैटेगरी से है मैक्सिमम, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो ओबीसी में मैक्सिमम है वो 115 हैं किसी कैंडिडेट की, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी है उसमें जो मैक्सिमम है वो एक कैंडिडेट की 113 नंबर है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, 110 प्लस जो नंबर हैं हमारे, 110 प्लस जनरल कैटेगरी में 14 कैंडिडेट के हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी में 5 के हैं और एससी में 4 कैंडिडेट के हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज तो इस तरह से डाटा है हमारा, ठीक है भाई। अब जो यहाँ पे ये जो सारे कैंडिडेट थे हमारे, है ना, इन्हें आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे 1-2 कैंडिडेट हो सकता है कि, तो यहाँ पे अब हम कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया लगाएं, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हमारे 110 से 14 के बीच में 16 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और 108 और 109 केवल 2 नंबर के बीच में 13 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो जो कट ऑफ है आपकी वो कहाँ पे रहेगी, ये तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे हमारे कैंडिडेट अधिक होते हैं वहाँ के आसपास आपकी मेरिट लगती है। यहाँ पे देखो 5 नंबर के बीच में हमारे 16 कैंडिडेट हैं,
और यहाँ पे हमारे 2 कैंडिडेट के बीच में, 2 नंबर के बीच में 13 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो जो आपकी कट ऑफ है उसका आइडिया आप खुद से लगा सकते हो कि यहाँ पे हमारी क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है ना। तो जो कैंडिडेट हमारे देखो 107 से 108, ये जो कैंडिडेट हैं हमारे पास, ठीक है ना, तो 13 कैंडिडेट हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे और कहाँ गए, ये तो हमारी जो हमने देखो कट ऑफ बताई थी आपको, लगभग पहले भी बताई थी कि यही बताई थी कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 106 से 108 के आसपास रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारा डाटा है ये देखो 106 और 108, यानी कि 106 पे तो एक कैंडिडेट मिला हमें, 107 पे 6 हैं और 108 पे 7 हैं। तो यानी कि जो जनरल की कट ऑफ है आपकी वो लगभग 107-8 के आसपास रह सकती है, ठीक है। उसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि आपके जो नंबर हैं काफ़ी जो देखो, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज अगर हम चेक करें, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज देखो काफ़ी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। जैसे कि एससी में 113 हैं, ओबीसी में 115 हैं मैक्सिमम, ठीक है, और जनरल में 122 हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 115 प्लस हैं, 115 प्लस तो यहाँ पे केवल 3 ही कैंडिडेट के मिले, है ना, और वो तीनों जनरल कैटेगरी से थे। और यहाँ पे ओबीसी में मैक्सिमम आपके 115 हैं, एससी में 113 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो 110 प्लस हैं वो सारे तो जनरल में जाने ही जाने हैं भाई, है ना। तो जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर ओबीसी और एससी वाले अगर 110 प्लस हैं तो उनके नंबर इतने हैं, आपको पता है कितने हैं, जैसे कि सर ने कहा था कि चादर ओढ़ के सोने वाले नंबर हैं, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, तो काफ़ी नंबर हैं जिनकी 110 प्लस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो आपकी कट ऑफ है वो डिसाइड करेगी कि अब आप यहाँ से आइडिया खुद ही लगा सकते हो कि हमारी जो कट ऑफ है वो किस तरफ जा सकती है, ठीक है ना।